वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट। असल टॉपिक जो है वो मैं हर साल अपडेट करता रहता हूँ। 2020 का डाटा जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड पे जाके। तो मैंने मुनासिब समझा है कि थोड़ा सा टॉपिक हैंडी हो जाए और इसमें कुछ हम फर्दर ट्रेंड्स जो है ना उनको डिस्कस कर सकते हैं, जो कि 2020 में आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस्ड नहीं रही। तो हम 2019 का डाटा जो है ना विद फैक्ट्स वो आपके साथ शेयर करेंगे, और लास्ट जो होगा इसका कंपोनेंट वो 2020 का आ जाएगा, और उसमें भी हमारा ज़्यादा एम्फिसिस जो है वो साउथ एशिया के ऊपर होगा, जहाँ पे हम लोग जो है वो रिजाइड करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन फैक्ट शीट्स जो हैं ये बेसिकली पीआरबी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लॉन्च करती है। पीआरबी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो। This is basically a Washington DC based NGO which is involved in collection and supplying of statistics necessary for academic and research purpose with focus on environment, health and structure of population. तो ये यूएसए के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं इस एक्टिविटी के लिए। और जब ये एक बार डाटा जो है अपडेट हो जाता है तो ये ना सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पे आजकल हम ट्रेड की बात करें तो उसमें भी ट्रेड के ट्रेंड्स जो है ना उनको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। सेंसस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में एक खास ड्यूरेशन के बाद किया जाता है। वैसे जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए। सेंसस मीन्स मरदमशुमारी। पाकिस्तान ने भी रिसेंटली सेंसस जो है वो कंडक्ट किया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे कराची वाले जो हैं वो इससे एग्री नहीं कर रहे कि कराची की जितनी पॉपुलेशन शो की गई है, दे आर क्लेमिंग दैट इट इज मोर देन दैट। और उसका पर्पस क्या है कि सेंसस की बेस पे फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करती है टुवर्ड्स द डिफरेंट प्रोविंसेस। हो सकता है कि इससे सूबा सिंध जो है वहाँ के जो लोग हैं वो फील करते हैं कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो उनको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू पंजाब। ठीक है, तो ये बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जो लोकल लेवल पे सेंसस होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वही मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे उसको कंपाइल कर लिया जाता है, तो फिर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन फैक्ट शीट के नाम से सामने आता है। पीआरबी जो है, जो पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो है, ये बेसिकली 1930 में स्टैब्लिश किया गया था, और 1931 में इसको न्यूयॉर्क में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ इसने अपना ऑफिस जो है वो शेयर किया था। तो लेट्स फर्दर डिग द टॉपिक। 2019 की जो कह लें कि आप मेन हेडिंग्स हैं, अगर हम देखें जो आउटकम्स हैं डाटा के, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो 7.7 बिलियन तक पहुंच गई है। नॉर्मली जो इस वक्त पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट चल रहा है, 10 साल के बाद 1 अरब के करीब पॉपुलेशन जो है वो 10 अरब के करीब पॉपुलेशन, या आप कह सकते हैं कि हर साल 1 अरब के करीब पॉपुलेशन जो है वो ऐड हो रही है। तो जैसा कि 2020 में अगर हम देखेंगे तो ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के 7.8 हो चुकी है। 52 कंट्रीज प्लानिंग टू कंडक्ट अ सेंसस इन 2020, जो कि कंडक्ट की गई है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, और इसकी फाइंडिंग्स जो है बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 का जो थीम रखा गया था वो सेंसस के नाम से ही था, और इसमें हाईलाइट किया गया कि सेंसस क्या होती है, कब ये शुरू की गई, और इसका क्या क्या यूजेज हो सकते हैं किसी कंट्री के अंदर। वो मैं बातें आपसे वन बाय वन जो यहाँ पे शेयर करूंगा। इसी तरह 2020 की अगर हम बात करें तो उसमें
कोविड-19 आने की वजह से इसको जो है वो पेंडेमिक के नाम, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में मेक अस वल्नरेबल्स टू पेंडेमिक। तो इसमें ऐसे डेमोग्राफिक्स जो उनको हाईलाइट किया गया है कि जिनसे समझा जा रहा है कि ये जो कोविड का पेंडेमिक आया हुआ है ये मजीद वर्स हो सकता है। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.4 इसमें रिपोर्ट किया गया है, जबकि जो 2020 का पॉपुलेशन है उसके अंदर ये 2.3 फर्टिलिटी रेट है। तो इट मीन्स के फर्टिलिटी जो है वो ग्लोबल लेवल पे डिक्लाइन कर रही है। तो ये हम एवरेज की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि हर कंट्री के अंदर जो है ना सेम ट्रेंड हो। कुछ कंट्रीज जो है वो प्लस में जा रहे हैं, कुछ कंट्रीज जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। ग्लोबल मैप फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये एशिया और यूरोप नेबरहुड हैं बेसिकली, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा इसके अंदर यानी कि ओशन एग्जिस्ट करता है, और फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और इनके बिलो साइड पे अगर हम देखें तो एंटार्क्टिका। ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग जानते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए गए। नेक्स्ट मैप जो है इसमें उन्हीं कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है वो कंट्रीज भी शो कर दिए गए हैं। तो मैं देख रहा था आज कि एशिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एशिया जो है इसमें मोर देन 48 कंट्रीज हैं। इसी तरह अफ्रीका के अंदर सब सहारन अफ्रीका जो उसका एक कंपोनेंट है, वहाँ पे मोर देन 43-44 कंट्रीज हैं। और इसी तरह आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें तो आपको 30+ कंट्रीज जो वो मिलेंगे। जब हम बड़े आज़म अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको मेजर कंट्रीज जो हैं वो कनाडा और यूएसए नज़र आते हैं। और यूएसए के साथ ही मैक्सिको, ये वही एरिया है जहाँ पे जो लास्ट प्रेसिडेंट था यूएसए का ट्रम्प, वो यहाँ पे एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना चाहता था ताकि मूवमेंट जो है वो मैक्सिकन पीपल की यूएसए के अंदर जो है वो रोकी जा सके। बेसिकली ये कैलिफोर्निया के साथ इसका बॉर्डर जो है वो लगता है। और इसी तरह आप देखें तो कनाडा के साथ साथ अलास्का की स्टेट जो है वो भी यूएसए की एग्जिस्ट करती है। अगेन जो साउथ अमेरिका वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज मैं कहता होता हूँ जहाँ पे फुटबॉल जो है वो जिनकी फेवरेट गेम है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे वो चिली है, अर्जेंटीना है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारे इसमें शामिल हैं। सब सहारन अफ्रीका का वर्ड अगर इसमें यूज किया जाए तो इसमें 46 कंट्रीज हैं, और टोटल अफ्रीका के कितने 54 कंट्रीज हैं। तो अगर नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से देखें तो मे बी अफ्रीका जो है वो नंबर 1 पे आ जाता है, एशिया जो है वो नंबर 2 पे आ जाता है, और इसी तरह यूरोप जो है वो नंबर 3 पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज। ये उसी मैप की रिफ्लेक्शन है। अगेन ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो 2009 का थीम था उसमें बेसिकली सेंसस के ऊपर जो है वो फोकस किया गया, यानी मर्दमशुमारी की क्या अहमियत है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है पीआरबी, इस ये 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रही है कि ये दुनिया को इन्फॉर्म करना चाहती है, ये दुनिया को एम्पावर करना चाहती है, और ये दुनिया के अंदर एडवांसमेंट को प्रमोट करना चाहती है। ये 3 थीम है, इसके सब थीम कह लें। और उनमें से हम इन्फॉर्म पे पहले बात करते हैं कि सेंसस से हमें इंफॉर्मेशन के हवाले से क्या चीजें मिल सकती हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिसीजन मेकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज सेंसस डाटा टू इन्फॉर्म डिसीजंस, कैरी आउट पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट प्रायोरिटीज। तो मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज की है कि पाकिस्तान में जब मर्दमशुमारी की जाती है तो इसका बेसिक थीम क्या होता है कि इससे हमें पॉपुलर डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है फिर वो रिसोर्सेज एलोकेट करती है बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस। इसी तरह सोशल सेफ्टी नेट्स की अगर हम बात करें, जैसे अब एहसास के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, या प्रीवियसली उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया था, और इसका मकसद ये था कि जो कम्युनिटी के अंदर
लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन या पॉवर्टी लाइन से बिलो एग्जिस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, तो उनको कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट की जाए ताकि वो उनका जो फूड का बजट है उसमें कुशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इन सब कामों के लिए हमें जो है वो पॉपुलेशन की राइट इंफॉर्मेशन जो है वो होना हमारे पास ज़रूरी है। तो एक थीम तो ये हो गया कि इनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे डिसीजंस लेना और पॉलिसीज जो है उनको चार्ट आउट करना और फिर इम्प्लीमेंट करना प्रायोरिटीज को, यानी प्रायोरिटाइज एरिया, ये स्पेशली जब रिसोर्सेज कम हो तो देन we will have to prioritize some areas, and in this case this information may be helpful. Historically अगर हम देखें तो रोमन एम्पायर जो है वो ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फैली हुई थी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती थी और बात हो रही है 27 BC की। उस वक्त कह लें कि ओल्डेस्ट हमें हिस्ट्री में मिलता है कि उन्होंने सेंसस की थी, और इसका मकसद क्या था सेंसस का कि उसकी बेस पे उन्होंने सिटीजन के ऊपर टैक्सेस लगाए थे। और उन टैक्सेस का मकसद क्या था कि जो इतने दूर दराज एरिया तक ये सल्तनत जो फैली हुई थी और वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, तो उनके लिए रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना ताकि वो अपनी ड्यूटीज हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा चाइना की हिस्ट्री अगर हम देखें तो वहाँ पे 1990 का जो सेंसस किया गया उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि नो डाउट चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1979 के अंदर एक वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ना वो लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसके थ्रू एक कपल जो है वो चाइना के अंदर एक बेबी जो है वो ओन कर सकता था। तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में चाइना ने अपनी आबादी को काफी हद तक कंट्रोल किया, और इसमें वन किड पॉलिसी के अंदर देखा गया कि जिसके फैमिली के यहाँ बेटा पैदा हो जाता है तो जाहिर है उनके यहाँ बेटा ही होगा, और जिनके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है तो दे विल ओन दी डॉटर ओनली। और इसमें 1990 में देखा गया कि भाई जो ये पॉलिसी है ना तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि आबादी जो है वो स्टिल फास्टर रेट से जो है वो ग्रो कर रही है। तो जो एक्सपेक्टेड जब पॉलिसी लॉन्च की गई थी तो उस वक्त जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली चाइना ने जो है ना मजीद 1990s में अपनी पॉलिसी जो है उसको सख्त किया। इसके अलावा 2016 में जब ये देखा गया कि अब कंट्री जो है उसने प्रोग्रेस कर ली है और दे हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, अब उन्होंने जो वो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको अबॉलिश कर दिया। सो चाइना इवेंचुअली रिलैक्स्ड एंड अबैंडन्ड द पॉलिसी इन 2016। इसके अलावा यही डाटा जो है वो अमेज़न कह लें कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे अमीर तरीन पर्सन है वो अमेज़न का बानी है बेसिकली, और बिलियन डॉलर्स कह लें कि ऑनलाइन शॉपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएसए के अंदर भी, और इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड जो है ना ये काम कर रहे हैं। ऑनलाइन मर्चेंट्स लाइक अमेज़न कंपाइल डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज including the US Census Bureau to drive sales through product recommendations based on the buying habits of the people with the similar profiles। तो जैसे आप देखते हैं ना स्टार रैंकिंग चलती है, लाइकिंग वहाँ पे शो हो रही होती है कि जिस प्रोडक्ट को ज्यादा स्टार्स मिले होते हैं तो या ज्यादा लाइक्स मिले होते हैं तो ट्रस्ट जो है वो कंज्यूमर का रिफ्लेक्ट होता है वहां से। इस तरह ये कंपनी जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं फ्यूचर के अंदर नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना या एग्जिस्टिंग है उनको किसको ज्यादा जो है वो मल्टीप्लेट करना है, उसमें इस डाटा को ये यूटिलाइज करते हैं। तो ये सेंसस की इंफॉर्मेशन जो है फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि यूथ जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन मोर देन 60% जो है वो टीन एज से बिलोंग करती है, या कह लें कि बेसिकली वर्किंग क्लास से बिलोंग करती है 20-30 ईयर्स तक, जो कि एक्टिव लाइफ है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी ओल्ड पॉपुलेशन है, जैसे जापान जो है उसकी मोर देन 20% पॉपुलेशन जो है वो अबव 60 एज वाली है। तो
वो कह लें कि इतनी एक्टिव एज ग्रुप नहीं गिना जाता कि जो सोसाइटी के अंदर जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर सके, कंट्री की प्रोडक्टिविटी में रोल प्ले कर सके। अब ये डेमोग्राफिक जो है ना ये हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, स्पेशली जब हम कोई यहाँ पे रिसर्च भी अगर करना चाहें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हम स्कूल एज चिल्ड्रन पे काम करना चाहते हैं तो टोटल नंबर पाकिस्तान में स्कूल एज चिल्ड्रन का कितना है। अगर हम एडोलिसेंट्स पे रिसर्च करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एडोलिसेंट्स पाकिस्तान में कितने हैं। अगेन इसमें मेल फीमेल की रेशो अगर हम देखना चाहें, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, अडल्ट, मेल फीमेल, ओल्ड एज पर्सन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमें सेंसस प्रोवाइड करती है। इसी तरह सेंसस से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बाज़ दफ़ा हम नेचुरल जो क्लाइमेटीज आती हैं उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। फर्ज किया पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था, इसी तरह 2008 में जो है वो एक 2010 में गालबन फ्लड आया था। तो उसकी बेस पे किस एरिया में कितने लोग रहते हैं तो गवर्नमेंट जो है ना उसके हिसाब से रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सकती है, शफल कर सकती है, ताकि जो इन नीड पीपल हैं वहां तक पहुंचा जा सके। तो इस तरह बाकी कंट्रीज भी, जैसे मोज़म्बिक की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, उन्होंने भी इंफॉर्मेशन जो आपने इस तरह कलेक्ट की हुई थी उसको डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के अंदर जो है वो यूटिलाइज किया। सेकंड कंपोनेंट जो है वो पीआरबी का बेसिकली एम्पावरमेंट है। और जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स आते हैं तो इनसे हम एम्पावरमेंट का कंसेप्ट जो है उसको ज्यादा बेहतर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाय बीइंग काउंटेड, एवरी इंडिविजुअल हैज एजेंसी on a variety of important decisions. Means every individual count, such as political representation and the allocation of public funds. चलें अगर देखते हैं कि किसी कंट्री में जेंडर बेस पे देखा जाए कि पॉपुलेशन फीमेल की जो है वो बढ़ती जा रही है और वो सरपास कर लेती है मेल पॉपुलेशन को, इट मीन्स कि फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स जो है सोसाइटी के, या इवन जो उनकी पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके अदारे हैं वहां पे फिर उसको ज्यादा कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इन 1987 US Constitution established a decennial census as the basis for proportional representation in Congress। और वहाँ पे 1787 से जो सेंसस की जा रही है उसकी बेस पे कांग्रेस के अंदर उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका शेयर जो है वो डिफाइन किया गया। सेंसस डेटा आर यूज्ड टू एलोकेट सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स and define the boundaries for congressional and state legislative districts. India used data from its 2011 socio-economic caste census। यानी सेंसस तो उन्होंने की है, ये उसमें इवन एनिमल्स, ह्यूमन, हर तरह की जो डाटा है वो कंपाइल किया जाता है। लेकिन इसमें स्पेशल इन्होंने ऑस्पेक्ट क्या रखा था कि वहाँ का जो डिफरेंट किस्म की वहाँ पे जो कास्ट पाई जाती हैं, बरादरियाँ पाई जाती हैं। इंडिया भी एक मल्टी कल्चरल टाइप का कंट्री है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की गई टू बेटर आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर पीपल इन नीड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम सोशल प्रोग्राम्स। सेम जो है वो पाकिस्तान में भी अब इस वक्त एहसास प्रोग्राम जो है उसमें नादरा से जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो लेटेस्ट मर्दमशुमारी से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उन इंडिकेटर्स को यूटिलाइज करते हुए पॉपुलेशन के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर उनको जो है ना वो एक नेटवर्क के अंदर लाया जा रहा है ताकि उनको रिसोर्सेज जो हैं वो सोशल सेफ्टी नेट्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें। यूनाइटेड किंगडम्स 2001 सेंसस इंक्लूडेड अ क्वेश्चन on religion affiliation for the first time since 1851। यानी 1851 से यूके के अंदर मर्दमशुमारी तो हो रही थी, लेकिन 2001 की मर्दमशुमारी में पहली दफा एक मजहब का खाना उसमें ऐड कर दिया गया, लोगों से उनका मजहब पूछा गया। इससे क्या इंफॉर्मेशन आई कि वहां पे ये पता चला कि किस मजहब के कितने फॉलोअर्स हैं।
और फिर उनको पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका शेयर जो है वो दिया गया। तो अब यूके के अंदर देखा जाए तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर इवन वो उन्होंने एशियंस की सीट्स भी रखी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नर हैं सरवर, ये भी वहाँ पे मेंबर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के कुछ लोग वहाँ पे मेंबर्स हैं, इंडियंस हैं वो उसके मेंबर्स हैं। तो रिलीजियस एज वेल एज रीजनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने अपनी हाउस के अंदर जो है वो लोगों को दी हुई है। इसी तरह यूएसए की जो सेंसेस है उसका एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन 675 बिलियन रुपीस जो है वो यूएसए जो है वो हर साल एलोकेट करता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज जो कि कम्युनिटी के रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल लंच प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते हैं जो माल नॉरिश बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह ओल्ड एज इंडिविजुअल्स के लिए जो है ना वो भी वहाँ पे एल्डरली न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब ये सब प्रोग्राम जो है इनके लिए फंडिंग जो है वो फाक जो है वो अपनी डिफरेंट स्टेट्स को जो है वो एलोकेट करते हैं। तो अब किस स्टेट में कितने लोग हैं और उनके क्या डेमोग्राफिक्स हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए यूएस से जो है वो उनकी जो सेंसस की जाता है उसका डाटा जो है इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो है पीआरबी का, पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो जो है इसका पर्पज जो है वो डाटा कलेक्ट करके एडवांसमेंट के लिए हेल्प आउट करना है। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री सेंसिटिव डाटा हैव बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस चैलेंजेस in order to improve the well-being of the people around the world. तो डाटा से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं, कुछ इश्यूज हैं वो पॉइंट आउट किए जाते हैं और फिर उनके हिसाब से सॉल्यूशंस जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1960 की जो सेंसस थी साउथ कोरिया की, उन्होंने इसकी बेस पे ये डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, और ताकि वो कोरियन वार यानी 1950 से 53 के दरमियान नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जंग रही है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो साउथ कोरिया जो उन्होंने डिसाइड किया 1960 में कि हमने अब हर तरह के चैलेंजेस से बाहर निकलना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और अपना जीडीपी जो है वो 6.7% उसको हर साल टारगेट रख के चलें। तो अल्टीमेटली अब देखें कि ये पाकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, ये ऑलमोस्ट इनकी जो इंडिपेंडेंस की डेट्स हैं वो आपको एक जैसी नज़र आती हैं। तो लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो अब चाइना, साउथ कोरिया ये दुनिया में बहुत बड़ी मईशत बन चुकी हैं, इकॉनमीज बन चुकी हैं। पाकिस्तान जो है वो भी काफ़ी इनकी निस्बत जो है वो पीछे है। हमारा जीडीपी जो है वो 2-3 साल पहले तकरीबन ये 6% का टारगेट जो है वो अचीव कर गया था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो माइनस के अंदर जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर होता है। इसी तरह हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन का जो डाटा है उसकी बेस पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे फ्लोरेंस नाइटगेल used census data to prove that poor sanitation killed more British soldiers during the Crimean War, जो कि 1853 से 1856 के दरमियान लड़ी गई, then died in the battle। तो यानी ये स्टैटिस्टिक्स ही है ना जिनसे हमें पता चलता है कि जंग में कितने लोग कत्ल हुए हैं या उनकी फौतगी हुई है और कितने लोग ऐसे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से उनकी डेथ हो रही है। इसी तरह यही स्टैटिस्टिक जो है वो एक और साइंटिस्ट ने 1854 में इस थ्योरी को साबित करने के लिए यूटिलाइज किए कि कॉलरा वाज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। जब स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं और उनकी सेंस में जब हम बात करते हैं, आजकल कोविड के दौर में देखें आप पाकिस्तान में जो डाटा डेली बेसिस पे शेयर किया जाता है तो इसमें प्रोविंशियल लेवल पे भी पता चल रहा है कि कहाँ पे
केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और इवन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं कल की अगर बात की जाए, उनके हिसाब से फैसलाबाद जो है वो मोर देन 20% केसेस जो हैं पॉजिटिव अब यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि हाईएस्ट हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अब इसकी बेस पे फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिसीजंस भी ले रही है कि जहाँ पे 5% से अबव जो है वो केसेस पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस और मार्केट्स वगैरह उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज की जा रही हैं, जो कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तो इनको मजीद जो है वो टाइट किया जा सकता है। इसी तरह सेंसस के अंदर जो एक कंट्री की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, मलावी, वहाँ पे टैबलेट्स को यूज किया गया, यानी आईटी टूल्स को यूज करते हुए डाटा जो है उसको कलेक्ट किया गया, तो इससे डाटा कलेक्ट और इंटरप्रेट करना बड़ा इजी हो गया, और 35% पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज देखा गया, यानी 2008 में जो सेंसस हुई थी और 2018 में, तो 10 साल के अंदर अंदर इनकी पॉपुलेशन 1/3 जो है वो इंक्रीज कर गई, और ये विद इन 3 मंथ जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी कर ली थी। तो इसका मतलब है कि ये इससे फर्दर एडवांसमेंट्स जो है वो, ये फर्दर डिसीजंस लेना जो है वो कंपैरेटिवली क्विक और इजी हो जाता है। इसी तरह आजकल अगर हम बात करें तो जब नई सदी शुरू हुई थी तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ग्लोबल कम्युनिटी ने दिए थे ताकि दुनिया से माइजरीज को खत्म किया जा सके। 2015 में इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दे दिया गया। तो ये गोल्स हम एक अलहदा टॉपिक के अंदर भी कवर करेंगे, लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस है उसको अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं डिफरेंट कंट्रीज की क्या प्रोग्रेस है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, तो वहाँ पे भी हमें लेटेस्ट सेंसस का होना जो है वो हेल्प आउट करता है। और यूनाइटेड नेशंस जो है वो सजेस्ट करती है कि हर 10 साल बाद जो है वो ऑफिशियल लेवल पे सेंसस जो है वो होनी चाहिए। अब इसमें ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, हमने देखा कि बड़ी अच्छी बातें हैं कि अगर हम मरदमशुमारी करते हैं तो उसके नतीजे में हमें बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें जो है वो बेटर एम्पावरमेंट मिलती है, और हम जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको सोसाइटी के अंदर एडवांसमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना ये हमेशा चैलेंजिंग रहा है, और इसमें कई किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन स्पेशली कुछ एरियाज में जो डाटा कलेक्ट करने के लिए टीम्स जाती हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। मकसद क्या होता है कि वो वहाँ का प्रॉपर डाटा जो है ना वो कलेक्ट ना हो सके। तो मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं, और ग्लोबली भी हमें इस तरह के ट्रेंड्स मिलते हैं। तो स्पेशली वो कंट्रीज जहाँ पे कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग जो हैं वो इस वक्त लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन जब हमें ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा सेंसस को जो है ना वो पार्ट भी करना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है, बाज़ दफ़ा डिले भी करना चाहता है या पोस्टपोन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम अगर देखें तो इथियोपिया में 2019 के हवाले से अगर हम बात करें तो 2017 में उनकी जो मरदमशुमारी होनी थी वो 2019 में हुई। ठीक है, तो ये 2 से 3 साल जो है ना उन्होंने इसको पोस्टपोन किया, और तकरीबन 3 टाइम्स उन्होंने ये प्रोसेस किया, और अल्टीमेटली रीजन क्या थी? सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसी तरह कुछ कंट्रीज में, जैसे ये यहाँ पे आप देखें सोवियत यूनियन में जो सेंसस 1937 में किया गया, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से कुछ एरियाज में इस प्रोसेस को नहीं होने दिया गया। सर्बिया के अंदर एग्जांपल दी गई है, वहाँ पे जो डाटा कलेक्शन के लिए टीम गई थी उनके ऊपर जो वुल्फ्स को छोड़ दिया गया। तो बेसिकली दे वर अटैक्ड, और बाज़ जगह पे ये एमुनेशन के थ्रू, वेपन्स के थ्रू अटैक होता है, और बाज़ जगह पे आपने देखा है कि इसमें एनिमल्स को भी यूज किया गया। 2010 का डाटा देखा जाए तो इसमें नो डाउट यूएसए बड़ा एडवांस कंट्री है, लेकिन वहाँ पे
2010 का जो सेंसस था उसमें ये चैलेंज आया कि वो अंडर 5 चिल्ड्रन का डाटा जो है ना वो प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, स्पेशली आइसोलेटेड हाउस होल्ड्स के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको वो टारगेट नहीं कर सके, या वो लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, नॉन रिलेटिव्स के पास जो थे, और इन ग्रुप सेटिंग्स वर मोस्ट एट रिस्क फॉर नॉट बीइंग काउंटेड। यानी अल्टीमेटली वो फील करते हैं कि उन्होंने 2010 के सेंसस में बच्चों के हवाले से प्रॉपर डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो अल्टीमेटली इसके हिसाब से मे भी फिर और सोर्स एलोकेशन या इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई होंगी। अब ये पॉपुलेशन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से कंट्रीज को ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, मैं 2019 की पॉपुलेशन को स्किप कर रहा हूँ भाई, उसमें इतना ज़्यादा मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा। कुछ 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। पॉपुलेशन शिफ्ट की अगर हम बात करें 2009 के स्टैटिस्टिक्स की बेस पे, तो 28% ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज बिटवीन नाउ एंड 2050। तो ये स्टैटिस्टिक्स से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो है वो दुनिया की आबादी में मजीद 28% इजाफा हो जाएगा, यानी 1/3 पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिनके लिए फिर हमें फूड और वसाइल जो है वो पैदा करने होंगे। 51 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी नंबर कम हो जाएगी, स्पेशली कहाँ पे, ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर 2019 से लेकर 2050 के अंदर, जो कि दुनिया में लार्जेस्ट नंबर है। इतनी पॉपुलेशन जो है इन कंट्रीज की डिक्लाइन हो जाएगी। इसी तरह कुछ कंट्रीज की देखें तो बढ़ भी रही है, जैसे शेयर ऑफ सब सहारन अफ्रीका 2019 to 2050 population increase with 1 to 2 billion coming from just कॉन्गो एंड नाइजीरिया, यानी दो उनके जो मेजर पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, वहाँ के स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं कि 1 से 2 अरब पॉपुलेशन तो सिर्फ यही ऐड कर देंगे ग्लोबल बर्डन के अंदर, और 28% पॉपुलेशन इंक्रीज जो फ्यूचर में होने जा रहा है वो ऑलमोस्ट इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द सब सहारन अफ्रीका, जिसमें हमने 46 कंट्रीज जो है ना वो लिस्ट किए थे। Germany and UK will fall out of top 20 most populous countries by 2050। इस वक्त ये टॉप 20 में शामिल है, लेकिन 2050 तक ये वहां से निकल जाएंगे और इनकी जगह पे कांगो आ जाएगा, जो कि इस वक्त 16th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और ये 9th प्लेस पे आ जाएगा 2050 के अंदर। नाइजीरिया एंड इथियोपिया विल रिटेन देयर पोजीशंस इन अफ्रीका's top 2 most populous nations even in 2050। Nigeria population expected to double from 201 million to 401 million people, overtaking the USA। तो USA की जो पॉपुलेशन है उसको भी ये ओवरटेक कर लेगा, उसकी पोजीशन ले लेगा। ये डाटा जो आपको इन चीज़ों को मजीद क्लैरिफाई कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1990 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चाइना जो है वो दुनिया में लीड कर रहा है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूएसए, और पाकिस्तान आपको यहाँ पे तकरीबन 8वें नंबर पे यहाँ पे नजर आ रहा है आफ्टर जापान। 2019 का सिनेरियो देखें तो उसमें क्या सिचुएशन हुई, चाइना, इंडिया एंड यूएसए अगेन दे आर top 3 most populous country in the world। इंडोनेशिया अगेन एट 4th पोजीशन, और पाकिस्तान देखें ये 8वीं पोजीशन से पास करके 5वीं पोजीशन पे आ गया, जबकि 5वीं पे जो ब्राजील था वो 6ठे नंबर पे आ गया। इसी तरह रशिया, जापान, ये अपनी पोजीशन जो इनकी पोजीशन आपको काफी डाउन होती नजर आ रही हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश एक स्टेप जो है ऊपर मूव करके आ गया, नाइजीरिया जो है वो भी 2-3 स्टेप्स जो है वो मूव कर चुका है ऊपर। यही डाटा जब हम 2050 के हवाले से देखें तो इसमें इंडिया जो है वो मेजर शिफ्ट क्या होने जा रहा है कि चाइना जो है वो नंबर 1 से नंबर 2 पे होने जा रहा है, और इंडिया जो है वो दुनिया को लीड करने जा रहा है पॉपुलेशन वाइज। अब अगर हम इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो इनके हालात जो हैं वो मिलते जुलते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि एक कंट्री जो है ना उसके पास
ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली पूरी नहीं हो रही कि वो अपने लोगों को प्रोवाइड कर सके कोविड के अंदर, और एक कंट्री है कि वो वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहा है कि कहीं से मुफ्त मिल जाए तो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। लोएस्ट रेट वैक्सीनेशन का आपको यहाँ पे नजर, अभी हम 1% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर सके, जबकि इसराइल जो है उन्होंने अपनी 100% पॉपुलेशन जो है ना उसको वैक्सीनेट कर लिया है। कोई कंट्री 50% अचीव कर चुका है, कोई 60% अचीव कर चुका है, बट वी आर स्टिल वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द डाइंग ऑफ पीपल। इसी तरह यूएसए जो है वो आपको नजर आ रहा है कि वो मूव करके 3rd से 4th पे आ रहा है, और नाइजेरिया जो है ना वो फ्रॉम बिलो, यानी काफी बिलो लेवल से ये मूव करके यहाँ पे 8वें नंबर पे था और ये 30वें नंबर पे शिफ्ट होने जा रहा है। और मजीद इसमें 50 ईयर्स ऐड कर लिए जाएं तो जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है, अगेन उसमें इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन नंबर उनका कम होने जा रहा है, यानी 1 अरब और 63 करोड़ से कम होके 1 अरब और 45 करोड़ हो जाएगी। चाइना जो है उसकी आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ से 1 अरब 6 करोड़ पे चली जाएगी। नाइजीरिया जो है तो ऑलमोस्ट इसकी आबादी डबल तो हो रही है। इसी तरह यूएसए जो है वो 4th पे, और पाकिस्तान अगेन जो है वो 5th पोजीशन पे 40 करोड़ पॉपुलेशन के साथ जो है वो नजर आ रहा है।